किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक समुदाय में से एक रहे हैं। वे एक अच्छे अभिनेता के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी फिल्म उद्योग में उन्होंने बंगाली, हिंदी, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम, उड़िया और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाया था। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक के लिए 8 फिल्मफेयर पुरस्कार जीते और उस श्रेणी में सबसे ज्यादा फिल्मफेयर पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बनाया है। उसी साल उन्हें मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस वर्ष के बाद से मध्य प्रदेश सरकार ने किशोर कुमार पुरस्कार, एक नया पुरस्कार, हिंदी सिनेमा में योगदान के लिए चालू कर दिया था। आरंभिक जीवन। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील कुंजीलाल के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का असली नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार अपने भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, शान से कहते थे, किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में दिखाई देता है। अशोक कुमार का फिल्मी कैरियर बन चुका था, तब उनके परिवार का मुंबई आना जाना होने लगा। इसी दौरान उन्होंने अपना नाम आभास कुमार से किशोर कुमार रख लिया। फिल्म बॉम्बे टॉकीज से किशोर कुमार ने अपने गायन कैरियर की शुरुआत की। इस फिल्म में उन्होंने पार्श्व गायक की भूमिका निभाई। 1946 में आई फिल्म शिकारी उनकी पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें उन्होंने अभिनेता की भूमिका निभाई थी। इसके बाद 1948 में फिल्म जिद्दी में उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया था। फिल्म में किशोर कुमार के काम की बहुत प्रशंसा हुई और उनको कई अन्य कार्य भी मिले। 1956 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका कर अपनी जबरदस्त अभिनय प्रतिभा से भी परिचित कराया और बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया। किशोर कुमार का व्यक्तित्व मनमौजी किस्म का था। हमेशा मस्त रहने वाले किशोर कुमार अपनी जन्मभूमि खंडावा से बहुत प्रेम करते थे। एक और बात जिसकी वजह से लोग किशोर कुमार को अधिकतर फिल्मकार पसंद नहीं करते थे, वह थी बिना पैसा लिए काम न करने की आदत। वह तब तक किसी गाने की रिकॉर्डिंग नहीं करते थे जब तक उन्हें पैसा नहीं मिल जाता था। सन 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म जिद्दी में संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने उन्हें पहली बार मरने की दुआएं क्यों मांगू गाने का मौका दिया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। देव आनंद, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्मों में उन्होंने कई यादगार गीत गाए। किशोर कुमार ने हजारों मस्ती भरे गीत गाए। उन्होंने अपनी गायन शैली में रविंद्र संगीत के साथ यूडलिंग स्टाइल को मिलाकर एक अलग ही मूड पैदा किया। इनकी शरारतों के किस्से आज भी उस जमाने के कलाकारों के जहन में ताज़ा हैं। ऐसा ही एक किस्सा है। किशोर कुमार साहब ने जिंदगी के हर रूप को देखा। उन्हें रुपए पैसों को कमाने में जो मेहनत लगती है उसका एहसास था। कहते हैं, वे जब तक गीत को पूरा नहीं करते थे, जब तक कि उन्हें तय की गई राशि ना दे दी जाए, फिर चाहे जो हो उन्होंने ठान ली तो वो किसी की नहीं सुनते थे। उनके गानों में जो शरारत हम महसूस करते हैं, कहा जाता है सॉन्ग मेकिंग के दौरान वह उन्हीं शरारतों के साथ रिकॉर्डिंग करते थे। इस तरह उनका हर एक गाना यादगार बन उठता था। किशोर दा ने संगीत की तालीम तो नहीं ली थी, पर दिल की गहराइयों से गाने वाले इस गायक ने क्षितिज की ऊंचाई को भी पीछे छोड़ दिया। अशोक कुमार बताते हैं कि उनका बचपन से गला खराब रहता था और लगातार खांसते रहते थे। बचपन में किशोर कुमार के साथ एक घटना हुई जिसमें उनके पैर की एक अंगुली कट गई थी। अब दर्द के मारे किशोर कुमार का बुरा हाल हो गया था और उस समय ऐसी दवाइयां नहीं थीं जो दर्द को कम कर सके। अब दर्द के कारण दिन के अधिकतर समय रोते रहते थे और दवा देने के बाद चुप होते थे। अब 1 महीने तक उनके रोने का सिलसिला यूं ही चलता रहा और इसी कारण बचपन से खांसते रहने वाले किशोर कुमार का गला साफ हो गया। उसके बाद उन्होंने गाना शुरू किया। किशोर कुमार ने संगीत की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी।
इसलिए संगीतकार उनको गाने में लेने के लिए कतराते थे। फिर भी एक बार संगीतकार सलील चौधरी ने उनकी आवाज़ सुनकर उनको गाने के कई मौके दिए थे। इसके बाद जैसी फिल्मों में हास्य अभिनेता का काम किया। चलती का नाम गाड़ी उनकी अभिनय के तौर पर एक सफल फिल्म रही, जिसमें कार मैकेनिक के रूप में उनके और मधुबाला के बीच रोमांस को दिखाया गया है। इस फिल्म में उनका गाना एक लड़की भीगी भागी सी भा बहुत लोकप्रिय हुआ था। सबसे पहले किशोर कुमार अभिनेता के रूप में वर्ष 1946 में शिकारी फिल्म में नजर आए थे। किशोर कुमार ने सबसे पहला गाना देवानंद साहब की फिल्म जिद्दी में किशोर कुमार का ये 8 बार बतौर गायक फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सबसे पहले किशोर कुमार को आराधना फिल्म के गीत रूप तेरा मस्ताना के लिए वर्ष 1959 में बेस्ट सिंगर का फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया था। किशोर कुमार ज्यादातर एकांत में रहना पसंद करते थे और उन्होंने वर्ष 1947 में फैसला किया अब वह फिल्मों से संन्यास लेकर अपने शहर खंडवा चले जाएंगे। किशोर कुमार का कहना था कि दूध जलेबी खाएंगे खड़वा में बस जाएंगे। किशोर कुमार को अपने आप को लोगों के सामने दर्शाने का अलग ही तरीका था। किशोर कुमार जब भी लायगों के सामने जाते थे तब वे अपने आप को किशोर कुमार खंडवा वाले कहते थे। किशोर कुमार जब इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ते तब वे अपने कॉलेज की कैंटीन में उधार सामान लिया करते थे और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। एक बार जब कैंटीन मालिक ने उनसे अपने 5 रुपए और 12 आना मांगे तो वे कैंटीन में बैठकर 5 रुपए और 12 आना गीत गाते और कैंटीन वाले की बात नहीं सुनते थे। शादीशुदा जिंदगी किशोर कुमार 4 बार शादी की थी। उनकी पहली पत्नी बंगाली गायिका और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुरता उर्फ रूमा घोष थी। उनकी दूसरी पत्नी अभिनेत्री मधुबाला थी। मधुबाला के साथ उन्होंने होम प्रोडक्शन चलती का नाम गाड़ी सहित कई फिल्मों में काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव किया, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन के लिए जाने की योजना बना रही थी क्योंकि उनके दिल में छेद था। उनकी रोमा से शादी हो चुकी थी। उनसे तलाक के बाद 1960 में किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित होकर अपना नाम करीम अब्दुल रखकर मधुबाला से शादी की। इसमें उनके माता पिता में भाग लेने से इनकार कर दिया। किशोर कुमार ने माता पिता को खुश करने के लिए फिर हिंदू रीति रिवाज से शादी की, लेकिन उसके माता पिता ने मधुबाला को सही मायने में किशोर की पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया गया था। शादी के 1 महीने के भीतर वह कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले के लिए वापस चली गई। वे शादीशुदा थे, लेकिन मधुबाला के शेष जीवन के लिए यह बहुत दबाव बना रहा। उनकी शादी मधुबाला की मौत के बाद समाप्त हो गई। किशोर कुमार ने तीसरी शादी योगिता बाली से की। किशोर ने 1980 में लीना चंदावरकर से शादी की थी। किशोर गांगुली परिवार में सबसे छोटे थे। उनके पहले अशोक कुमार, सती और अनूप कुमार प्रथम थे। सती का विवाह शशधर मुखर्जी से हुआ था, जो फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और बॉलीवुड अभिनेता जॉय मुखर्जी और देब मुखर्जी के भाई थे। सती के बेटे शोमू मुखर्जी ने तनुजा समर्थ से शादी की और बाद में काजोल और तनीषा मुखर्जी को जन्म दिया। तनुजा नूतन की बहन हैं, जो अभिनेता मोहनीश बहल की मां हैं। तनुजा और नूतन मशहूर शोभना समर्थ की बेटियां हैं। सती राम मुखर्जी की चाची भी थीं, जिन्होंने बाद में शादी की और राज मुखर्जी और बॉलीवुड अभिनेत्री रानी मुखर्जी को जन्म दिया। अशोक की बेटी प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति गांगुली हैं, जिन्होंने हास्य अभिनेता और चरित्र अभिनेता देवेन वर्मा से शादी की है। अशोक की पोती अभिनेत्री अनुराधा पटेल हैं, जबकि अशोक एक सफल अभिनेता बन गए। आभास, जिसका नाम बदलकर किशोर कर दिया गया, ने अभिनय छोड़ दिया। सिंह राशि के किशोर को उनकी पागलपन भरी कॉमेडी फिल्मों और उनकी विलक्षणता के लिए भी जाना जाता था, क्योंकि वह अपने घर में पेड़ों से बातें करते थे और उन्होंने खंडवा में अपने निवास के ठीक बाहर मानसिक अस्पताल का बोर्ड भी लगाया था। वह कंजूस भी था, इतना कि उस पर भारतीय आयकर अधिकारियों का बकाया था। फिर भी वह उनका मजाक उड़ाने का कोई मौका नहीं चूकता था और पीछे पड़ गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। जब उन्होंने 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक का 21 महीने की अवधि में भारत में आपातकाल घोषित था।
तत्कालीन राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद ने तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर भारतीय संविधान की अनुच्छेद 352 के अधीन आपातकाल की घोषणा कर दी। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का समर्थन करने से इनकार कर दिया तो उन्हें सरकार द्वारा नियंत्रित मीडिया अर्थात ऑल इंडिया रेडियो और विविध भारती से प्रतिबंधित कर दिया गया। यहाँ तक कि उनकी आवाज़ वाले युगल गीतों को भी सेंसर कर दिया गया। वह बॉलीवुड में अकेले नहीं थे। आई.एस. जौहर, देव आनंद, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे अन्य लोगों ने खुले तौर पर श्रीमती गांधी के शासन की निंदा की थी। आपातकाल के बाद उनकी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस को मतदाताओं ने जनता पार्टी के पक्ष में भारी बहुमत से अपदस्थ कर दिया। किशोर ने एक ही हीरो के लिए 90 से अधिक फिल्मों में गाना गाने वाले एकमात्र गायक होने का रिकॉर्ड बनाया, जो कि राजेश खन्ना के लिए था। किशोर ने राजेश खन्ना के लिए उनके सबसे करीबी दोस्त राजेश खन्ना, आर.डी. बर्मन, एस.डी. बर्मन, मोहम्मद रफ़ी थे। कई बार अमिताभ बच्चन को अपनी आवाज़ देने से इनकार कर दिया, जब बाद में उन्होंने अतिथि भूमिका करने से इनकार कर दिया। किशोर द्वारा निर्मित फिल्म और इसका असर बच्चन के करियर पर पड़ा क्योंकि 1983 के बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप हो गईं। कुछ सबसे लोकप्रिय और आकर्षक बॉलीवुड अभिनेत्रियों मधुबाला, योगिता बाली, लीना चंदावरकर के साथ उनकी शादी ने न केवल भौहें चढ़ा दीं बल्कि उनकी लोकप्रियता में इजाफा हुआ। तथ्य यह था कि योगिता बाली को छोड़कर इनमें से प्रत्येक महिला को किशोर कुमार से प्यार हो गया था। मधुबाला उनसे बेहद प्यार करती थीं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। फिर 1976 में योगिता ने उससे प्यार करने का दावा किया और किशोर से शादी कर ली, लेकिन तब किशोर को एहसास हुआ कि उसने उसके पैसों के लिए उससे शादी की थी, इसलिए उसने उसे तलाक दे दिया। लीना एक विधुर थी, लेकिन किशोर को उससे प्यार हो गया, आश्चर्यचकित कर दिया, जो अमित से सिर्फ 2 साल बड़ी थीं। फिल्मों में राजेश खन्ना पर फिल्माए गए 245 गाने गाए, जो गायक अभिनेता संयोजन के लिए एक अजेय रिकॉर्ड है। किशोर ने राजेश खन्ना के लिए 239, जितेंद्र के लिए 202, देव आनंद के लिए 119 और अमिताभ के लिए 131। वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करें।